नमस्कार, मैं भावेंद्र मिश्र ज्ञानी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी कक्षा का विषय हिंदी चैप्टर 8। चैप्टर 8 में क्या है, यहाँ पर फलों की दुनिया। क्या है? फलों की दुनिया। तो हम लोग देखते हैं कि आजकल के बच्चे लोग बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स खाने को पसंद करते हैं। कई बच्चे फ्रूट्स खाने को पसंद करते हैं, कई बच्चे फास्ट फूड खाने को पसंद करते हैं। फास्ट फूड क्या है कि जो तली हुई चीज, जो तेल माल मसाला ज्यादा लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फास्ट फूड। तो उसको खाने से हमारा क्या होता है कि हमारे शरीर पाचन तंत्र सही नहीं रहता, यानी पचाने की क्षमता हमारा जो है वो क्या होता है कि कमजोर हो जाता है। वो सब खाने से, ऑयली चीज ज्यादा खाने से और जो माल मसाला वाला ज्यादा खाने से हमारा शरीर सही नहीं रहता। तो इससे क्या होता है कि हमारा शरीर कभी कभी बीमारी हो सकता है और बिगड़ भी जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि फलों, जितना भी फल है ना दुनिया में, बहुत प्रकार के फल हैं, तो वो सब फल को कुछ न कुछ यानी कि हर रोज कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा फल खाना चाहिए हमें। तो इस चैप्टर में ये फलों के बारे में दिया है, तो फलों के बारे में जानते हैं कि फल खाने से क्या होता है और जो फल नहीं खाता उसके बारे में उसका क्या होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। गर्मियों का मौसम था, गर्मियों का मौसम था और स्कूलों में छुट्टी हो चुकी थी। जैसे कि गर्मी के मौसम होते हैं तो स्कूल में क्या होता है कि छुट्टी कर देते हैं। ठीक है, तो हर साल की तरह इस वर्ष भी माता पिता मुझे और मेरी बहन कीर्ति को नानी के घर छोड़ाए थे। तो हर साल क्या होता है कि हर साल की तरह उसके माता पिता, जो बच्चा है उसको और उसकी बहन को कहाँ पर छोड़ आते थे? उनके नाना नानी के घर में छोड़ आते थे। हमारी नाना नानी एक गाँव में रहा करती थी। उसकी नाना नानी जो है कीर्ति और उसके भाई की नाना नानी है, वो कहाँ पर रहा करती थी कि गांव में रहा करती थी। उनका गांव बहुत सुंदर था, चारों ओर हरियाली की चादर फैली हुई थी। जो कीर्ति की नाना नानी गांव है वो बहुत सुंदर थी और चारों ओर क्या है कि हरियाली छाई हुई थी। हरियाली बोलने से हरा भरा पेड़ पौधा देखने से बहुत सुंदर लगता है। प्रकृति का जैसे अनुभव करने से हमको अच्छा लगता है कि उसी टाइप का, उसी तरह यहाँ पर भी उनके नाना नानी घर में भी गाँव के हैं वो बहुत जो पेड़ पौधे हैं उनको देख करके वो लोग बहुत खुश हो जाते थे। सुगंधित मन, बहती हुई पवन तन मन को सरोवर कर देती है। तो जो सुगंधित है, सुगंधित बोलने से खुशबूदार, और मंद बोलने से, यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूंगा कि जो शब्दार्थ है मैं पहले बता दूंगा, उसके बाद में पढ़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्दार्थ है मंद, मंद का मतलब है धीमी। ठीक है, सुगंधित का मतलब है खुशबूदार, बोर का मतलब है आम की मंजरी, आम की जो पीछे उसको बोलते हैं बोर। ठीक है, चाव, चाव का मतलब चाव, बड़े चाव से खाते हैं उसको चाव बोलते हैं। प्रदूषण का मतलब दूषित और गंदगी। उसके बाद में स्वादिष्ट, स्वादिष्ट का मतलब स्वाद से भरा हुआ, जो अच्छा लगता है हमें उसको हम क्या बोलते हैं? स्वादिष्ट। अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब है अलावा, इसके अलावा। पर्याप्त, पर्याप्त का मतलब काफी। स्वास्थ्य वर्धक, स्वास्थ्य वर्धक का मतलब स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, उसको बोलते हैं स्वास्थ्य वर्धक। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का मतलब है इंतजार करना। पाचन क्रिया, पाचन क्रिया का मतलब है हाजमा। ठीक है, तो ये जो कठिन शब्द है इसको आप लोग एक बार टॉपिक में पढ़ोगे तो आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर किताब पढ़ते हैं। ठीक है, गर्मियों का मौसम था, स्कूलों में छुट्टियां हो चुकी थी। हर साल की तरह इस वर्ष भी माता पिता मुझे और मेरी बहन कीर्ति को नानी के घर छोड़ आए थे। हमारी नानी एक गाँव में रहा करती थी। उनका गाँव बहुत सुंदर था, चारों ओर हरियाली की चादर फैली हुई थी। सुगंधित मन, बहती हुई पवन तन मन को सरोवर कर देती। प्रदूषण का तो नाम निशान नहीं थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टी खत्म हो जाती है, जैसे गर्मी आने से स्कूलों में छुट्टी कर देते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर जो कीर्ति है उनके भाई और कीर्ति के स्कूल में गर्मी होने से, गर्मी का जैसे छुट्टी होता है ना वैसे छुट्टी हो गया, तो उन लोग कहाँ पर जाते थे? हर साल की तरह उनके नाना नानी घर जाते थे। तो उनके नाना नानी घर जाने से हम लोग को क्या लगता था? बहुत अच्छा लगता था। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे से हरा भरा और पूरा प्रदूषण मुक्त, वहाँ पर प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। और वहाँ पर मंद पवन, मस्त ठंडे ठंडे पवन और सुगंधित पवन आते हैं पेड़ पौधे के, फलों के, तो उन लोग को क्या लगता था? बहुत खुशी मिलती थी। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर कुछ दिन तो हंसते खेलते कैसे बीत गए पता ही ना चला। उसके बाद में हम लोग गए थे उनके नानी के घर कीर्ति और उसके भाई। तो हम लोग को कुछ दिन खेलते खेलते हंसते हंसते हम लोग को पता ही नहीं चला कि ऐसे ही छुट्टी का दिन कट गया। एक दिन नाना जी आए और बोले, आज तो मैं फलों के बाग में
ले चलता हूँ। मैं कीर्ति और मामा जी के दोनों बच्चे यश और माया। तो इन लोग दादाजी आए एक दिन और क्या बोले कि आज तुम लोग को फलों की दुनिया में ले चलता बोल करके। और उनके जो मामा के बेटे थे, मामा जी के दोनों बच्चे यश और माया, कीर्ति और उसके भाई, तो ये चारों मिलकर के दादाजी के सामने कहाँ पर गए, माया यह सब चढ़ उठे और जल्दी ही घूमने के लिए तैयार हो गए। उन लोग को घुमाने के लिए जो दादाजी बोले वो खुश हो गए कि घूमने जाना है बोल करके, और उन लोग सबके सब खुश होकर उनके दादाजी के सामने घूमने के लिए निकल गए। बाग में पहुंच कर देखा वहाँ आमों के बहुत सारे पेड़ थे। तो बाग में वहाँ पर देखे घूमते हुए, वहाँ पर बागों के आम के बहुत पेड़ थे। यहाँ पर चित्र में आप सबको दिखाई दे रहे हैं आम के पेड़। तो यहाँ पर घूमने गए चारों, और वहाँ उसके दादाजी भी उनके साथ हैं, तो आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे थे कि आम के बाग में गए और आम के बहुत सारे पेड़ हैं उनको देखे। बाग में पहुंचकर देखा वहाँ आमों के बहुत सारे पेड़ थे, पेड़ों पर बहुत सारे आम लटक रहे थे। तो पेड़ में जो थे वहाँ पर बहुत सारे आम वहाँ पर लटके हुए थे। नाना जी ने पूछा, बच्चों आम खाओगे? फिर नाना जी ने बच्चों को पूछे कि बच्चों आम खाओगे बोल करके। फिर हाँ, हम सब ने चिल्ला कर कहा। फिर जितने भी बच्चे थे वो चिल्ला कर क्या बोले कि हाँ हम सब खाएंगे बोल करके। नाना जी ने मालिक को कुछ आम तोड़ने के लिए कहा। उसके बाद में नाना जी जो थे वो वहाँ पर देख रेख करने वाले जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, बगीचा देख रेख करने वाले को माली बोलते हैं। तो माली को तोड़ने के लिए उनके नाना जी बोले, और जो नाना जी थे, नाना जी के बाद मान के माली वहाँ पर कुछ आम तोड़ दिए और बच्चे लोग को खाने लगे। मैंने इतने मीठे आम पहले कभी नहीं खाए थे। हम सब बच्चे आमों का स्वाद ले रहे थे और नाना जी हमें बता रहे थे आम सब फलों का राजा कहलाता है। उसके बाद में जितने भी बच्चे थे वहाँ पर क्या कर रहे थे कि आम को खा रहे थे। जैसे माली तोड़ के दे तो सभी आम सबको आम तोड़ के खा रहे थे। और फिर खाने के बाद में उनको बहुत स्वादिष्ट लगा आम। तो उन्होंने बोले, जितने भी बच्चे थे सब बोले कि हमने ऐसे स्वादिष्ट आम पहले कभी नहीं खाए बोल करके। तो नाना जी को बोले कि आम सब फलों का राजा है, और आम के पेड़ पर जब बौर लगते हैं तो कोयल गाना गाने लगती है। आम के बौर बोलने से क्या है यहाँ पर, आम की मंजरी, जो आम फलने से पहले जो होता है फूल, आम के फूल, तो उसको क्या बोलते हैं, मंजरी, बौर बोलते हैं। ठीक है, तो आम के फूल, आम फलने से पहले उसके फूल जो होते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, आम के पेड़ पर जब बौर लगते हैं तो कोयल गाना गाने लगती है। तो कोयल क्या करती है कि गाना गाने लगती है। धीरे धीरे मंजरियां बढ़ने लगती है, उसमें से छोटे छोटे आम निकलते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे मंजरियां जो है वो बढ़ने लगती है और उसमें से छोटे छोटे आम निकलने लगते हैं। फिर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे आम जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। मंजरी से आम छोटे आम से धीरे धीरे बड़ा बड़ा आम होने लगते हैं। फिर वो बाद में बड़े आम हो जाते हैं। बातें करते करते हम कुछ आगे निकल गए, सामने ही बेर का पेड़ था। बातें करते करते उनके दादाजी के सामने वो कहाँ निकल गए, आगे निकल गए। और वहाँ पर क्या था कि बेर का पेड़ था, उनके नाना जी के साथ निकल गए। नाना जी ने हमें बताया बेर सबसे छोटा फल होता है, बेर सबसे छोटा फल होता है। ये पेड़ों पर भी लगते हैं और झाड़ियों पर भी लगते हैं। तो बेर जो है, बेर आप लोग खाए होंगे, इतना छोटा छोटा रहता है। तो बेर सबसे छोटा फल है और ये पेड़ में भी लगते हैं और इसकी झाड़ियों में भी रहता है। यानी दो प्रकार के पेड़ है, एक छोटे पेड़ भी रहते हैं और झाड़ियों वाला पेड़ है, और एक बड़ा वाला पेड़ रहता है। तो दोनों में भी ये फल से बोल करके नाना जी जो थे बच्चे लोग को बताया। ऋषि मुनि इन्हें बहुत चाव से खाते थे। तो पहले जो ऋषि मुनि रहते थे उन लोग क्या करते थे, जंगलों में तपस्या करते थे। उनको खाने पीने के कुछ सामान नहीं मिलता था। तो हम लोग को अभी जैसे खाने का सामान बहुत कुछ मिल रहा था, लेकिन पहले जमाने में जो था वो फलों को खाकर के वो लोग जीवित रहते थे। तो ऐसे ऋषि मुनि जो थे वो क्या करते थे, बड़े चाव से खाते थे, बहुत बड़े चाव से जो बेर था उसको खाते थे। सबरी ने राम को बेर खिलाकर के खुश किया था। जो सबरी थे वो राम को बेर खिला करके खुश किए थे। ये हम लोग किसमें पढ़े, रामायण में पढ़े। दादाजी यह कौन सा फल है? यश ने एक और इशारा करते हुए पूछा। उसके बाद में यश जो था वो इशारा करते हुए कहा कि दादाजी ये कौन सा फल है? नाना जी ये कौन सा फल है? नाना जी यह बेल फल है, इसे बिल भी कहते हैं। इसका गूदा बहुत मीठा होता है, लोग इसका शरबत भी बनाते हैं। तो नाना जी बोले कि यह इसे बेल कहते हैं और इसके जो गूदा होता है, बीच में जो गूदा होता है वो बहुत मीठा होता है और इसके शरबत भी बनाते हैं बोल करके जो नाना जी को वो बताए यश को। फिर कीर्ति, मुझे अनार बहुत पसंद है, यहाँ अनार के पेड़ नहीं है क्या?
उसके बाद में जो कीर्ति थी वो क्या बोली कि मुझे अनार बहुत पसंद है और यहाँ अनार के पेड़ कहीं दिखाई नहीं दे रहे बोल करके उनके नाना जी से नाना जी इशारा करते हैं वहाँ अनार के पेड़ हैं, अनार खट्टे भी होते हैं और मीठे भी। उसके बाद में उसके जो नाना जी थे कीर्ति के वो बोले कि वहाँ पर बहुत दूर में जो है वो अनार का पेड़ है और अनार दो प्रकार के होते हैं, कुछ खट्टे भी होते हैं कुछ मीठे भी होते हैं। खट्टे अनार दारू कहलाते हैं, खट्टे अनार जो है वो क्या कहलाते हैं, दारू कहलाते हैं। इन्हीं के दानों का अनार दाना बनता है, इन्हीं के दानों का क्या बनता है कि दारू के अनार दाना बनता है, जिस चटनी में डालते हैं। कंधारी अनार ऊपर से लाल सुर्ख होता है, जो कंधारी अनार होता है वो ऊपर से लाल और क्या होता है सुर्ख होता है, यानी सूखा होता है। इसके दाने भी लाल सुर्ख होते हैं, इसके दाने कैसे होते हैं कंधारी अनार के लाल और सूखे। वह कौन सा फल है, नाना जी ने एक और इशारा करते हुए पूछा। उसके बाद में नाना जी पूछे बच्चे लोग को वह कौन सा फल बोल करके, फिर माया बोले अनानास, इसे सिर पर मुकुट होता है, तो उसको क्या बोले माया बोली कि अनानास, इसके सिर पर मुकुट होता है, यह बहुत रसीला होता है। तो ये अनानास है, इसके सिर पर मुकुट होता है और ये क्या होता है कि बहुत रसीला होता है, क्योंकि नाना जी बताया, माया बताई। फिर नाना जी बोलेगी चलो उधर तुम्हें सेब की पेड़ दिखाता हूँ। पेड़ के पास पहुंचकर सेब की किस्में होती है, कई किस्में होती है, लेकिन सबसे अच्छा कश्मीरी सेब माना जाता है। तो जितना भी सेब है उसमें बहुत प्रकार के सेब होते हैं, उसमें से सबसे अच्छा सेब किसको माना जाता है, यहाँ पर कश्मीरी सेब को माना जाता है बोल करके जो नाना जी थे वो बच्चे लोग को बताया। सेब का मुरब्बा बहुत स्वादिष्ट होता है, तो सेब का जो मुरब्बा बनाते हैं आजकल वो बहुत क्या होता है स्वादिष्ट होता है। एक पेड़ की और इशारा करते हुए, इसे तो तुम पहचानते ही होगे। उसके बाद में नाना जी थे वो क्या बोले कि एक पेड़ तरफ इशारा करते हुए बोले कि इसे तो तुम पहचानते ही होगे बोल करके। फिर कीर्ति क्या बोले कि हाँ ये तो केले के पेड़ हैं, पेड़ पर बड़े बड़े केलों के गुच्छे लटक रहे थे। उसके बाद में जो केले के पेड़ थे उसमें बहुत बड़े बड़े केले के गुच्छे लटक रहे थे और उसको बोले कीर्ति बोले कि ये तो केले के पेड़। नाना जी बोले फिर इसे जनता का फल कहते हैं, जो केले का पेड़ है, केले का फल है, उसे क्या बोलते हैं जनता का फल। यह भारत के कोने कोने में पाया जाता है, भारत के हर जगह में केले का पेड़ हम लोग को देखने को मिलता है। इनके अतिरिक्त यह अमरूद, नाशपाती, शरीफा, अंजीर, चीकू, संतरे, खजूर, पपीते और नारियल के भी पेड़ हैं। इसके अलावा और हमारे यहाँ पर बगीचे में बहुत तरह के पेड़ हैं जो कि हम लोग उसको खाते भी हैं बोल करके उनके नाना जी का वो बोले। वहाँ पर कौन कौन सा पेड़ था, अमरूद का, नाशपाती का, शरीफा, अंजीर, चीकू, संतरे, खजूर, पपीते और नारियल के भी यहाँ पर पेड़ बोल करके नाना जी थे वो बताया। ये सभी फल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं तथा हमारी पाचन क्रिया में भी सहायक होते हैं। तो जितना भी फल है वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है कि स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और क्या होते हैं कि पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। इन फलों से हमारे शरीर को विटामिन, कैल्शियम व शरीर के लिए अन्य अनेक सहायता तत्व प्राप्त होते हैं। तो इन जितने भी फल हैं उनसे हमारे शरीर को क्या मिलता है कि विटामिन मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है और शरीर के लिए अन्य अनेक सहायक तत्व भी प्राप्त होते हैं फलों से। यस, फिर यस जो है वो बोल रहा है कि हाँ हमारी अध्यापिका कहती है कि हमें प्रतिदिन के आहार में पर्याप्त मात्रा में फलों का शामिल करना चाहिए। तो जो यश था वो क्या बोल रहा था कि हमारे जो अध्यापिका हैं वो क्या बोलते हैं कि प्रतिदिन के खाने में क्या करना चाहिए, हमें पर्याप्त मात्रा में फलों की सेवन भी करना चाहिए। नाना जी फिर बोले आपकी अध्यापिका बिल्कुल ठीक कहती है, चलो अब शाम होने वाली है और घर पर नाना जी भी हम सब की प्रतीक्षा कर रही होंगी। उसके बाद में नाना जी बोले कि अध्यापिका आपकी बिल्कुल सही बोल रही है और चलो अब शाम होने वाली है, हम लोग सब घर चलते हैं, नानी जी भी यहाँ पर हम सबकी प्रतीक्षा कर रही है बोल करके हम लोग सभी फिर अपने घर लौटे। सभी फलों का आनंद लेते हुए वापस घर की ओर लौटे। तो सबको यहाँ पर क्या किया कि फलों का आनंद लेते हुए अपने घर पर लौटे। ठीक है, तो इस चैप्टर जो है फलों की दुनिया में इसमें आप लोग को बता दिया कि फल का सेवन करने से हमारे शरीर जो है उसमें क्या मिलता है, विटामिन मिलता है, कैल्शियम मिलता है और अनेक प्रकार के तत्व मिलते हैं जो कि हमारे शरीर को जरूरत है। ठीक है, तो इसको खाने से, फल खाने से क्या होता है कि हम लोग ज्यादा बीमारी नहीं पड़ सकते। जैसे कि हम लोग कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोग को देखने के लिए कोई हॉस्पिटल
क्या करते हैं, फल लेके आते हैं, ना कि कुछ फास्ट फूड लेके आते हैं। तो फास्ट फूड को हम लोग को खाना यहाँ पर खाना बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हम लोग आजकल के बच्चे बहुत फास्ट फूड खाने के बहुत क्या करते हैं कि जिद करते हैं, अपने मम्मी पापा को जिद करते हैं फास्ट फूड खाने के लिए, कहीं और पानी पूरी खाते हैं, कहीं और पहली चीज खाते हैं। तो ये सब हम लोग को खाना नहीं है। इसके अलावा इससे जो इसको छोड़ करके जो फल है, तो फल खाने से हमें क्या मिलेगा कि फल खाने से हमें हमारे शरीर में पौष्टिक तत्व मिलेगा और विटामिन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। जितना हमारे शरीर को जितना इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी बढ़ाने की शक्ति है, वो सब हमारे शरीर को मिलता है फलों से। तो हमें क्या करना चाहिए कि फास्ट फूड का त्याग करके हमें जितना भी फल है अपने खाने का सामान में हर रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ फलों को शामिल करना है। ठीक है, तो फल अगर हम लोग शामिल करेंगे, कुछ न कुछ हर रोज अलग अलग, हर दिन अलग अलग कुछ न कुछ फल खाएंगे, तो हमारे शरीर भी स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आप लोग तो पढ़े हो कि फल फ्रूट के बारे में कि आगे और पढ़ोगे कि इसको खाने से क्या होता है, कौन सा फल खाने से क्या होता है, ये आप लोग आगे क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा फलों की दुनिया। मैं आप लोग को और कुछ यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ यहाँ पर दिए हैं प्रश्न जो कि शुद्ध उच्चारण करने के लिए मौखिक शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पर है कीर्ति, बोलो आप लोग भी मेरे साथ में बोलोगे। ठीक है, कीर्ति, प्रदूषण, मंजरियां, अतिरिक्त, स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक, पर्याप्त। ये क्या है, जितना भी है थोड़ा कठिन शब्द है, इसको हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, सोचो और बताओ गांव का वातावरण कैसा होता है। तो गांव का वातावरण जैसा है कि हम लोग प्रायः गांव में रहते हैं, तो गांव का वातावरण बहुत शुद्ध और स्वच्छ रहता है। जैसे कि गांव में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे रहते हैं, लेकिन जो टाउन है, शहर है, उसमें पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते उतना ज्यादा, और जो गाँव में चारों तरफ क्या दिखता है, हरियाली दिखती है। ठीक है, चारों तरफ हम लोग देखते हैं तो पेड़ पौधे हमेशा रहता है, हरा भरा रहता है, कहीं साग सब्जी कमाते हैं तो कहीं धान की फसल कमाते हैं, और कुछ कुछ फसल हमेशा कमाई चलता रहता है गाँव में। और गाँव का वातावरण क्या रहता है कि शुद्ध रहता है और हरा भरा रहता है। ठीक है, बच्चों ने कौन कौन से फलों के पेड़ देखे, बच्चों ने वहाँ पर बहुत सारे फलों के पेड़ देखे, आम के देखे, नारियल देखे, केले देखे, नाशपाती देखे, अनानास देखे, बहुत सारे वहाँ पर फलों के पेड़ देखे। हमें अपने प्रतिदिन के आहार में फलों का समावेश क्यों करना चाहिए, हमें प्रतिदिन के आहार में फलों के समावेश इसलिए करना चाहिए क्योंकि फलों से बहुत सारे हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, विटामिन मिलता है, और बहुत सारे अच्छे जो विटामिन है वो सब हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन हमें मिल सकते हैं। इसलिए हमें फलों का सेवन प्रतिदिन के खाना में समावेश करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। किस फल के सिर पर मुकुट होता है, तो किस फल के सिर पर मुकुट होता है, आप लोग देखे होंगे यहाँ पर चित्र में दिया है। यहाँ पर है पपीता है, अनानास है, मौसमी है। तो दोनों में नहीं दिख रहा है मुकुट, लेकिन अनानास जो है उसमें मुकुट दिख रहा है, तो इसमें क्या करना है, आपको टिक करना है। ठीक है, तो इसी तरह की इस फल को दारू भी कहा जाता है। इस तरह बाकी जो प्रश्न है उसको क्या करना है, आप लोग बनाओगे किस फल को दारू कहते हैं, संतरा, नाशपाती या अनार, इसमें से आपको चूज करके जो चाहिए उसको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, उसके बाद जनता का फल किसे कहते हैं, आड़ू, केला, अंगूर, ये तीनों में से कौन सा है उसको आपको क्या करना है, टिक करना है, जो है उसको क्या करना है, टिक करना है। सबसे छोटा फल कौन सा है, बेल, आम, नारियल, तीनों में से कौन सबसे छोटा है उसको क्या करना है, टिक करना है। उसके बाद मैं निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्न प्रश्न यहाँ पर कितने प्रश्न है, 4 प्रश्न है, इसमें आप लोग को क्या करना है, उत्तर लिखना है। सबरी ने राम को कैसे प्रश्न किया था, सबरी ने राम को कैसे प्रश्न किया था, ये चैप्टर में हम लोग पढ़े, मैं बता चुका हूँ आप लोग को कि बेर खिला करके प्रश्न किया था। कंधारी अनार कैसा होता है, कंधारी अनार शुष्क और लाल होता है। सबसे अच्छे सेब कौन सा माना जाता है, सबसे अच्छे सेब कंधारी माना जाता है। यहाँ पर हम लोग पढ़े बाद में किस फल को फलों का राजा कहते हैं, आप लोग तो पढ़ा हो किस फल को फलों का राजा कहते हैं, आम फल को फलों का राजा कहते हैं। आप इन फलों को पहचानते हैं, वर्ग पहले में से इनके नाम ढूंढ कर लिखिए। तो इस फल को हम लोग पहचानते हैं, इस फल को देख करके इसमें जो नाम है उनका, उनको क्या करना है, हम लोग को ऐसे गोला करके बनाना है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया, और
इस चैप्टर में जितना है समझाने का था मैं आप लोगों को समझा दिया, और आप लोग समझ भी गए होंगे कि फल से हमारा फल खाने से हमें क्या मिलता है, और हाँ इससे हम लोग का जो शरीर में है पाचन तंत्र में क्या सहायक होता है, और कितना विटामिन हम लोग को मिलता है शरीर में फल खाने से। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग फल के बारे में पढ़े, और आगे हम लोग दूसरे क्लास में और कुछ नेक्स्ट क्लास में दूसरे विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो शिक्षा में हमें विद्यालय। धन्यवाद।